मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। वर्ष 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन हुआ था और उसी परीक्षा में ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको आज तक नियुक्ति नहीं मिली और अपने परिणाम को लेकर लगातार ये अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर दर दर की ठोकरें खाते नजर आ रहे थे। और आज इन अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया है और लगातार ये अभ्यर्थी पिछले साल भर से अपने परिणाम को लेकर कई बार सरकार और मंत्री तक भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इनका परिणाम जारी नहीं हुआ है। और आज इन सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन शुरू किया है और ये अभ्यर्थी अब लगातार अपने परिणाम को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं और आज इन्होंने यहाँ शहीद स्मारक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और के परिणाम जारी करो। प्रदर्शन राजस्थान युवा शक्ति के परिणाम जारी करो के नेतृत्व में शुरू किया गया है और लगातार ये अभ्यर्थी अपने परिणाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मनोज मीना, जिनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। मनोज, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस मांग को लेकर प्रदर्शन? देखो, ऐसा है, आज का जो प्रदर्शन है ये रीट लेवल 2 अध्यापक भर्ती की परिणाम की मांग को लेकर किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से मूल पदों का परिणाम है जो बाकी है उसको लेकर कई बार बोर्ड में लगातार यानी कि साल बीत गई और लगातार बेरोजगार युवा साथी धरने पे धरना दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड की जो कार्यशैली है और बोर्ड के जो अध्यक्ष है अभी तक भी इन बेरोजगार युवाओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। और आज ये पूरे राजस्थान के कोने कोने से बेरोजगार युवा अपनी इस न्याय की लड़ाई में न्याय मांगने के लिए शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आज लंबे समय के बाद में इतना ये बच्चे इकट्ठा हुए हैं और उसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार अगर नहीं चेतती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए सोचने का विषय है कि जिन लोगों के लिए ये सत्ता में आए थे, सत्ता में बेरोजगार युवाओं से बड़े बड़े वादे करे थे, अगर उन्हीं की लड़ाई को ये अगर नहीं लड़ पा रहे, नहीं न्याय दिला पा रहे तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी चेयरमैन आलोक राज्य से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन बच्चों के अभिभावक के जैसे हो। ये साहब बच्चों की उम्र निकल गई, ये बच्चों की आप उम्र देखिए, ये आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के कितने चक्कर काटेंगे, कितने दिनों से ये लोग चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक भी आप अगर इस भर्ती का परिणाम जारी नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इनकी ओर ध्यान देना चाहिए कि इतने लंबे समय से पीड़ित है। और आखिरकार में आप कमेटी के नाम पर, कभी आचार संहिता के नाम पर, कभी विधानसभा और कभी लोकसभा, तमाम चीजों का हवाला आपने लिया और आज इनकी भर्ती को चलते 5 साल हो गए, इनके साथियों को नौकरी करते 1 साल हो गए। तो इन बेरोजगार युवाओं का गुनाह क्या है जिनको आप नियुक्ति नहीं देना चाह रहे? इनको आप नियुक्ति दीजिए जिससे इन बेरोजगारों को राहत मिल सके। और दूसरा मैं भजन लाल सरकार से भी कहना चाहता हूं, भजन लाल जी, आप इन बच्चों की नौकरी के लिए आप प्रयास करिए, बात करिए आलोक राज्य से, कोशिश करिए कि कैसे भी करके इन बच्चों को न्याय मिले। और अगर फिर भी आप लोगों की संवेदना कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार की नहीं जागती है तो आज यहाँ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। कुछ लोग हमारे अभी सीएम साहब के ओएसडी से मिलने गए हुए हैं, फिर भी अगर वो इस पीड़ा को नहीं समझते हैं तो ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। चाहे हमें फिर मंत्रियों के घर घेरने पड़े, चाहे हमें बड़े नेताओं के घर बैठना पड़े, चाहे हमें सड़क पर बैठना पड़े, चाहे हमें जो भी आगे क्यों इस लड़ाई में करना पड़ा हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि उससे अच्छा है कि हम लोग सड़कों पे आए, हम लोग मंत्रियों के घरों को घेरे, मंत्रियों के घर पहुंचे। आप एक काम करिए कि इन बेरोजगार युवाओं का जो परिणाम रुका हुआ है उसे जारी करवा दीजिए जिससे इन बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। वर्ष 2022 में भर्ती निकली थी, 2024 चल रहा है, आज भी इनको नियुक्ति नहीं मिली है। क्या ऐसी दूसरी भर्तियों में भी हो रहा है? देखिए सर, राजस्थान सरकार बहुत ही अभ्यर्थियों को लेकर सीरियस नहीं है। आप जिस तरह से देख पा रहे हो, भर्तियां निकलती हैं, निकलने के लिए प्रदर्शन किया जाता है, फिर परीक्षाओं के लिए, फिर परिणाम के लिए, फिर ज्वाइनिंग के लिए।
ये अभ्यर्थियों के साथ बड़ी विडंबना है। राजस्थान सरकार उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर राजस्थान सरकार इसी तरह प्रदर्शन अगर अभ्यर्थियों के हित में काम नहीं करेगी और इनके हितों पर कुठाराघात करती रहेगी तो आने वाले उपचुनाव में यही युवा भाजपा का सफाया कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दौरे पर बाहर है, विदेश दौरे पे, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि पीछे जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहाँ पर इतनी कड़ी धूप के अंदर है, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, इन सभी पर देखना चाहिए कि ये वो अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्टेड हैं, इनका रिजल्ट जारी करो। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे उधर वो अभ्यर्थी बैठे हैं, सिलेक्टेड हैं, इधर अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए तरस रहे हैं, तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मानसिक कुंठा का शिकार हो रहा है। तो अभ्यर्थी हित में सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। मनोज, अगर आज कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता है तो आने वाले में कुछ बड़ा करेंगे? देखो ऐसा है कि अब ना पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अब हम थक गए कि 10 दिन 5 दिन 3 दिन ऐसे करते करते 1 साल निकल गई और अब इनको इन बेरोजगार युवाओं का काम करना पड़ेगा। और अगर ये काम करने को नहीं तैयार है और नहीं इन बेरोजगारों को न्याय मिलता है तो अब ये लड़ाई आगे लगातार चलेगी। मैंने कहा अभी आपसे, जिस भी नेता के घर बैठना पड़ा, जिस भी मंत्री के घर बैठना पड़ा, जिसको भी घेरना पड़ा, कहीं भी बैठना पड़ा, हम बैठेंगे और एक मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। और अब साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब इन बेरोजगार युवाओं का परिणाम चाहिए। परिणाम से कम हमें कोई समझौता नहीं चाहिए, हर हाल में परिणाम जारी होना चाहिए। देखिए हमारे साथ मनोज मीणाती, इनका यही कहना है कि अगर इनके का परिणाम कुछ दिनों में जारी नहीं होता है तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा किया जाएगा। कुछ और अभ्यर्थी हैं जिनसे हम लगातार बातचीत करने के। मैम, आज आपने प्रदर्शन शुरू किया है, आखिर साल भर से आपका परिणाम नहीं आ रहा, क्या बोर्ड लापरवाही बरत रहा है? हाँ सर, मैं आलोक सर से भी 6-7 बार मिल चुकी और मैं वीडियो महिला हूँ सर, साइंस मैथ से हूँ और मैं 6-7 बार जा चुकी। सब यही बोलते हैं सर कमेटी बैठी है, कमेटी बैठी है। आज 8-10 महीने हो गए तो अभी कमेटी बैठी है, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? लेवल 2 का सारा रिजल्ट रुका हुआ है सर, और एक छोटे बच्चों को छोड़ के आना और हमारे वीडियो का भी सपोर्ट है। मैं उदयपुर से आई हूँ सर, तो ये इतना भी नहीं सोच सकते कि ये छोटे बच्चे रख के आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फिर भी हमें अकेला छोड़ के भी ये हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते सर। ये रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे? हमें या तो बता दो कि हम नहीं निकाल सकते तो हमें पता चले आगे भी हम क्या करें, क्या नहीं करना है हमें। और रिजल्ट का बस बहाना बनाते, 1 महीना रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, 8-10 महीने हो गए आज इस बात को लेके सर। देखिए प्रदेश भर के अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर अपने परिणाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं। मैम, कहाँ से आए हैं और जो आपका परिणाम जारी नहीं किया जा रहा, किस वजह से आपका परिणाम जारी नहीं हो रहा, कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? हाँ, हम L2 के विद्यार्थी हैं और हमारा क्या है, मूल पदों का परिणाम जारी नहीं हो रहा है। हम कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं पर हमें क्या है, गुमराह किया जा रहा है। हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं इतनी दूर, परेशानी होती है, बीच में बरसात भी आ जाती है, क्या करें, फिर परेशान होकर यहाँ आते हैं हम, क्या करें, फिर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमारे 4 मतलब CMO भी जाते हैं और बोर्ड भी जाते हैं, हमें बस बहाना बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आज कोई वार्ता हुई? क्या वार्ता हुई कोई आज? नहीं, आज कुछ भी वार्ता नहीं हुआ अभी तक। तब तक प्रदर्शन जारी? हाँ, जब तक हमारा रिजल्ट जारी नहीं होगा, जब हम तो यहीं बैठे रहेंगे। देखिए तमाम अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित हुई थी। करीब 4000 पदों पर अभी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से परिणाम आना बाकी है और उसको लेकर लगातार ये अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार से मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज उन्होंने शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन किया है। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी देवेंद्र सैनी के साथ द नगरी मीडिया।